हेलो गाइस, मैं हूं आशीष कुमार यादव और मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान का इतिहास। कल हमने बात की थी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले आहट सभ्यता, उसके बाद में देखा था गणेश्वर सभ्यता। आज हम इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम और सभ्यताएं देखेंगे। आज जो सभ्यता पढ़ा रहा हूँ वो है बैराट सभ्यता और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से और कालीबंगा सभ्यता में से आते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये सभ्यता है कहाँ पर? ये सभ्यता है जयपुर के अंदर। अब नदी, हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे होती है। तो ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? अर्जुन गंगा नदी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसकी खोज किसने की और जो प्रारंभिक उत्खनन कार्य था वो किसने किया? ये किया था दयाराम साहनी। और कब किया था? 1937 ईस्वी में। इसके बाद में पुनः उत्खनन कार्य हुआ इसका। पुनः उत्खनन कार्य 1962 से लेके 1963 ईस्वी तक किया गया और ये किया था कैलाश नाथ दीक्षित और इनके साथ में थे नील रतन बनर्जी। यहां तक समझ में आ गया? बैराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। ये अर्जुन गंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई। खोज इसकी की 1937 ईस्वी में दयानंद साहनी ने। पुनः उत्खनन कार्य किया 1962 से 1963 ईस्वी तक कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने। यहां तक हो गया ये। अब बात करते हैं बैराट की। बैराट को चित्रशाला व अलवर का सिंह द्वार कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? बैराट के चारों तरफ बीजक, भोमली, महादेव, गणेश जी और भीम की पहाड़ियां। बहुत से बार क्वेश्चन इन्हीं पहाड़ियों में से पूछा जा चुका है कि 3 पहाड़ियां दे देंगे, एक अलग दे देंगे इनमें से और पूछेंगे कि बैराट सभ्यता से संबंधित कौन सी पहाड़ी नहीं है या फिर पूछेंगे कौन सी पहाड़ी है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में एक जो मत्स्य संघ है उसका विकास हुआ। जो क्या था? एक जनपद। जब हम इंडियन जीके पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि टोटल 16 जनपद थे। ठीक है, इन जनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र
से मिलती है। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है वो क्या है? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मत्स्य जनपद जो था उसकी स्थापना इन सब के बीच में हुई थी। ये टोटल 16 जनपद है जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है इनमें से मिलती है। जो मत्स्य जनपद था इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में क्या है? बैराट। यहां तक समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं कि जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके आगे जो बैराट है या जो विराटनगर है उसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। अब ये महाभारत कौन सी? महाभारत वही है जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी, जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध का वर्णन किया गया है, जो युद्ध 18 दिन तक चला था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, महाभारत में कैसे की गई है? यहाँ का एक राजा था पहले, राजा विराट। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने 1 वर्ष यहां पर बिताया था और महाभारत कालीन यहां पर बावड़िया, भैंस लाना इत्यादि मिलते हैं। ये हो गई महाभारत की बात कि महाभारत में बैराट का वर्णन कहां कहां पर किया गया है। ठीक है, यहां पर ये खत्म हो गया। जो विराटनगर था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आया मगध के अंदर तो उसने मत्स्य संघ जनपद था जो उस पर अधिकार कर लिया। मत्स्य जनपद पर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया तो उसके बाद में उसका बेटा बिंबिसार जिसके अधिकार में मत्स्य जनपद रहा। इसके बाद में है अशोक। अशोक से संबंधित इस सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली हैं। जैसे अशोक को सबसे पहले शिलालेख है, शिलालेख का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। अशोक ने जो शिलालेख था उसकी शिक्षा ईरानी जो राजा था दारा उससे प्राप्त की थी। यहां पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने कुछ खुदाई की। खुदाई करने के बाद इसको अशोक का बाबरू शिलालेख मिला। अब यह बाबरू शिलालेख क्या है? इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी और रेट के अंदर भी। तो ये आपको मैं बता रहा हूं बाबरू शिलालेख।
सबसे पहले यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। ये हो गई पहली चीज। इसको त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। त्रिरत्न शिलालेख क्यों कहते हैं? इसमें 3 चीजों का उल्लेख किया गया है, धम्म, संघ और बुद्ध का। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस पर गो हत्या प्रतिबंध दिखाया गया है। ये 3 चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। पहला क्या, यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। दूसरा, इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। इस पे क्या क्या लिखा हुआ है? धम्म, संघ और बुद्ध। इस पे गो हत्या पे प्रतिबंध भी लिखा हुआ है। चौथा, इसमें अशोक को मगध का राजा भी बताया गया है। ये हो गई इसकी बातें। अब ये बाबलू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? ये बाबलू शिलालेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे आगे और इसके अंदर बेरार सभ्यता में क्या क्या मिला है। इसमें 34 मुद्राएं मिली हैं। अब 34 मुद्राओं में 6 पंचमार्क सिक्के और 28 इंडो ग्रीक मुद्रा, यानी ग्रीक मतलब यूनान मुद्रा मिली है। इस 28 में से 16 तो मिनेंदर, जो यूनानी शासक था या पूर्ण शासक था, उसका है। यहां तक समझ में आ गया। 34 मुद्राएं, 6 पंचमार्क सिक्के, 28 इंडो ग्रीक मुद्रा और 6 जिसमें से 16 तो मिनेंदर की है। यहां पर अशोक ने बौद्ध मठ बनवाए। ठीक है। अब बौद्ध मठ से एक चीज जुड़ी हुई है, कौन सी? हेनसांग। हेनसांग ने यहाँ 8 मठ बताए हैं। ठीक है, हेनसांग की बातें हम आगे करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। यहां पर और क्या मिला है? गोल मंदिर। गोल मंदिर मिला है जो कीनियान शाखा से जुड़े हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया। और जो गोल मंदिर है वो कौन सी शैली से बने हुए हैं? मथुरा शैली से निर्मित है। मथुरा शैली से निर्मित है। यहां पर राजा राम सिंह ने जब खुदाई करवाई
तो यहां पर मिला स्वर्ण मंजूषा। अब ये मंजूषा क्या है? मंजूषा कलश को कहते हैं जिसमें अस्थियां होती हैं। अब इसके अंदर किसकी अस्थियां मिली? इसके अंदर मिली बुद्ध की अस्थियों के अवशेष। यहां तक समझ में आ गया? ये तो हो गई ये बात। अब अगली विशेषता या अगला जो चीज मिली है यहाँ पर उसकी बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मानव निर्मित ज्ञात प्रतिमा मिली है। ठीक है। 1999 में जो बीजक पहाड़ी है उसके खुदाई के दौरान यहाँ पर मंदिरों के अवशेष मिले हैं। मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या क्या मिला है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं कि मुगल काल से यहां पर क्या क्या मिला है। यहां पर ईदगाह और सिक्के डालने या बनाने की टकसालें मिली है। ये यहां पर अकबर ने स्थापित की थी। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ भी मिला है मुगल गार्डन और मुगल दरवाजा। ये हो गया कि यहाँ पे मुगल काल से क्या क्या मिला है। ये टॉपिक हो गया यहाँ पर खत्म। यहाँ पर अब इस टॉपिक में 3-4 वर्ड आए, अब उनके बारे में हम देखते हैं। जो शब्द है, पहला है हैंडसम। हैंडसम क्या है? ये एक चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी में भारत आया और 629 से 645 ईस्वी में चला गया। ये हर्षवर्धन काल में आया। तीसरी चीज, इसने नालंदा बौद्ध शिक्षा प्राप्त की। उस टाइम शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ये 634 ईस्वी में राजस्थान में आया। राजस्थान में ये भीनमाल जालोर आया। इसके जो ग्रंथ है वो है सीयू की। इसकी जीवनी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? हुइली ने। चीनी यात्रियों ने भारत को
चिकनचू शब्द से दर्शाया है। ये तो हो गई हैंडसम के बाद। अब ये कौन सी नदी के किनारे था? अर्जुन की गंगा या अर्जुन गंगा। ठीक है। अब इसके उपनाम, इसके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे बाणगंगा, तीर गंगा, ताला नदी, आदि। ये निकलती कहां से है? इसका जो उद्गम है वो है बैराट की पहाड़ियां। ये भरतपुर के मैदानी भागों में बहती हुई लुप्त हो जाती है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके अंदर जयपुर में रामगढ़ बांध, जयपुर में एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर, रामगढ़ बांध। एक बना हुआ है भरतपुर में, अजान बांध। ये अजान बांध बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जो घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो पानी की आपूर्ति होती है वो इसी बांध से होती है। जब पुराने जमाने पे इसमें बहुत ज्यादा पानी आता था इस नदी के अंदर, तब ये नदी यूपी के फतेहाबाद में जाकर यमुना नदी से मिलती थी। अब यह नदी वर्तमान में पूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर जयपुर की स्थापना 17 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयनगर नाम से की। यहां तक समझ में आ गया कि जयपुर की स्थापना 17 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयनगर नाम से की। इसका जो स्थापना की, यानी जो इसको डिजाइन करने वाला था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। इसको वर्तमान स्वरूप वो दिया मिर्जा इस्माइल ने। इसकी नींव वो रखी थी जगन्नाथ ने। जगन्नाथ ठीक है, यह हो गई इसके बाद। अब हम इसको
एक नज़र में फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता है जयपुर के अंदर। इसकी खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की। 1962-63 में इसका उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। कैलाश दीक्षित ने। ये कौन सी नदी के किनारे है? अर्जुन गंगा। ठीक है। यहाँ पर पहले किसका काल था? महाभारत के राजा विराट का। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक। अशोक से यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया मैं, कि यहाँ से सूती वस्त्र के भंडार मिले हैं। ठीक है। यहाँ पर यह हमारी सभ्यता खत्म होती है, बैराट सभ्यता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।